जी बन रहे हैं शामी कबाब। उसके लिए 1 kg जो है वो बीफ बोटी है और उसके अंदर वैसे तो ½ kg चना दाल जानी चाहिए है। ½ kg तक आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा डाली है। चना दाल है और ये देखें इसके अंदर सिंपल बस अभी यही है। अब मसालों में आपको दिखाऊं तो वैसे तो साबुत ही मसाले इसमें अच्छे लगेंगे, जैसे साबुत खुश्क धनिया डाल दूं अगर मैं, लेकिन यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। नमक है, ज़ीरा है, लाल मिर्च है, खुश्क धनिया। अच्छा, साबुत मसालों में मैंने वो ऐड किया है, साबुत मसालों में मैंने वो ऐड किया जो मैंने काल सकती हूँ ना, क्योंकि ग्राइंड नहीं होते ना। तो ये बड़ी बड़ी दालचीनी की स्टिक्स हैं, 2 मोटी इलायचियाँ हैं, काली मिर्चें, लौंगे मैंने नहीं डाली क्योंकि इनको फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। उसकी जगह जो है ना, जब ये मसाला रेडी होगा तो मैं इसकी जगह डाल दूंगी जी पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि बच्चों वाला घर है और जो फिर ये मसाला अगर बीच में आ जाता है ना मुँह में तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं ना। तो अभी इसके साथ अब साथ में जाएंगे जी, इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट में डालूंगी और इसको मैंने फुल डन कर लेना है। और फिर इसका सारा जब दाल और बीट गल जाएगा तो बहुत अच्छे से इसको मैंने ड्राई कर देना है। इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट टिप है, जो लोग कहते हैं कि हमारे शामी कबाब टूट जाते हैं, उसकी रीज़न यही होती है कि उसमें मॉइस्चर होता है जब वो ग्राइंड करते हैं। तो इसमें डालती हूँ अदरक लहसुन पेस्ट और फिर इसको देती हूँ प्रेशर और फिर शेयर करूँगी नेक्स्ट स्टेप। तो सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे और यहाँ पे जी अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर भर के। आप चाहें तो आप साबुत अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं। जबकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मैंने ये जो साबुत मसाले ऐड किए थे ना, ये निकाल दिए, इसीलिए साबुत डाले थे कि इनको आसानी से निकल जाएगा, बड़े वाले खाली डाले थे। अब यहाँ पे देखिए सारा मैंने ड्राई इसका मिक्सचर कर दिया, इसमें बिल्कुल कोई भी नमी नहीं। इसको ठंडा करेंगे और फिर इसके अंदर आप इसके अंदर नमक मिर्चें खुश्क गरम मसाला ऐड कर सकती हैं, जो चीज़ें चाहें ऐड कर सकती हैं। फिर इसका करेंगे नेक्स्ट स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मेतकी ऑफिशियल। तो आपने देखा कि मैंने आपके साथ शामी कबाब की आज रेसिपी बीफ बोटी एंड शामी कबाब रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया जैसे मैं बनाती हूँ। तो अब यहाँ पे चॉपर में जी मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं और साथ में मैंने इसके अंदर पुदीना डाला है। आप स्टेज पे चाहें तो आप हरी धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं पहले चॉप कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से फाइन चॉप हो जाए। और इसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर मीट ऐड करूँगी, वरना समटाइम्स ऐसे होता है ना कि इसमें चंकी सी वेजिटेबल्स आ जाती हैं तो फिर वो बच्चे नहीं खाते ना। तो जी अब आजकल आपको पता है इतनी महंगाई का दौर है, मंगवाने का तो आप चीज़ें बाहर से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन एक तो आपको बीफ के जो है वो ब्रांड्स अच्छे जो हैं, जिस तरह के सप्लायर्स हैं फ्रोज़न फूड के, वो आपको बीफ में नहीं देते, वो चिकन में देते हैं। और सेकेंडली आप किसी से मंगवाएंगे भी तो ज़ाहिर सी बात आपको डबल कॉस्ट पे पड़ेगा। तो अगर आप घर में बना लें तो एक दफ़ा की ये है कि आपकी थोड़ी सी मेहनत है और फिर ये है ना कि आपका पूरा महीना आराम से चलेंगे, बजट फ्रेंडली। तो होममेड चीज़ों को आजकल अप्रिशिएट कीजिए, महंगाई भी इतनी है और वैसे भी ये बजट फ्रेंडली रहते हैं जी। तो यहाँ आप देखिए वो जब बारीक चॉप हो गया था तो इसके अंदर मैंने इसका ये मसाला डाल दिया और इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर हो तो उससे भी है ना कि कबाब टूटने की एक बड़ी वजह ये होती है जब यहाँ पे हम मसाले को पूरा ड्राइड नहीं करते। तो अपसाइड डाउन करके इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। और अब जी देखते हैं दूसरी तरफ बनाते हैं दाल। जी मूँग मसूर की दाल चढ़ा दी है मैंने, भिगो के रखी थी आधा पौना घंटा, और फिर साथ में एक टमाटर डाला है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया डाल के इसको हम प्रेशर देंगे और फिर रेडी करेंगे इसका तड़का। तो यहाँ जी पूरा मसाला रेडी हो चुका हुआ है शामी कबाबों का। अब देंगे शेप जो कि सभी को देने आती है, फिर इसको करेंगे फ्रीज़। यहाँ हाथ के हाथ जी मैं कबाब बना लूँगी। और यही है ना जी कि ये तो अब रोज़ का सवाल है कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। तो वही बात होगी ना कि कहानी घर घर की है जी। ये हर घर की तकरीबन यही कहानी होती है कि रोज़ाना खाना भी बनना होता है और रोज़ाना यही होता है कि आज क्या पकाएं, ऐसा क्या पकाएं कि जो आपके हस्बैंड भी खा लें, आपके बच्चे भी खा लें, और कोई सास ससुर घर में कोई बुजुर्ग अफराद है तो उनकी भी पसंद का हो, क्योंकि 2-2 3-3 मील्स बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये भी कहानी वाकई घर घर की कहानी है और मेरे घर की भी कहानी है। तो मैंने सोचा कि चलो जी आज मैं शामी कबाब बना रही हूँ, थोड़ा सा मेहनत का हल्का सा काम है, तो मैं फिर इस तरह कर लेती हूँ कि मैं ऐसा खाना बनाती हूँ जो ईजी हो ना। जो जब मैंने कोई भी फ्रोज़न चीज़ बनानी होती है, कुछ भी इस तरह का काम होता है जो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो मैं साथ सिंपल खाना बना लेती हूँ। तो इसलिए मैंने मूंग मसूर की जी दाल आज चढ़ा दी थी और इतने में जितने में वो गली मेरे कबाब हो गए। से मैंने सारे कबाबों को शेप दे दिया था और उन्हें कर दिया था फ्रीज़। और ये बड़े ही आपके अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह, पूरा महीना मेरे चल जाते हैं क्योंकि मेरे 2 ही बच्चे हैं। आप ज़्यादा भी बना सकते हो। यहाँ देखिए मूंग मसूर की दाल जो है वो बहुत अच्छे से जो थी वो गल गई थी, बड़ी जल्दी 5 मिनट के प्रेशर में ही हो जाती है। तो अब मैंने इसके अंदर टमाटर जो पूरा एक साबुत मैंने डाला था, साथ में नमक मिर्च और हल्दी डालती, टमाटर निकाल के मैंने मैश कर लिया और यहाँ पे स्टेज पे इसका छिलका उतार के ऐड कर दिया। साथ में मैंने जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, मैंने 1 टेबल स्पून भर के बटर डाला था और साथ हरा धनिया भी मैं स्टेज पे ऐड कर देती हूँ। दूसरी तरफ जी बन रहा है मसाला।
तड़के के लिए तो उसके लिए मैंने एक छोटा जो है वो प्याज बारीक चॉप कर लिया था। और अब ये देखें यहाँ पे दाल को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी कि इसके अंदर जो बटर जो है ना वो अच्छे से मैश हो जाए। अच्छा, साइड बाय साइड काम हो जाते हैं। इतने में मेरे हस्बैंड जो थे वो चिकन जो है वो लेके आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं चिकन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ जी मैं चिकन को हमेशा विनीगर वाले पानी में डिप करती हूँ, मेरा शुरू से यही तरीका है और मुझे बड़ा ईजी रहता है। और ये बड़ी अच्छी टिप भी है, ऐसे होगा कि इसका ब्लड जो है वो अंदर तक जो होता है वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं और बड़ा अच्छा चिकन जो है ना आपका वाइट सा ना साफ़ होके बड़ा अच्छा सा ना धुल जाता है। तो यहाँ ये देखिए हम लोग जो है ना हमेशा मैं बोनलेस अलग से नहीं लाती हूँ, मैं हमेशा जब भी चिकन लेती हूँ, चाहे 2 चिकन लें, 3 लें, 4 लें, हम उसके बोनलेस जो है वो सेपरेट करवा लेते हैं पार्ट, और बाकी थाइस वगैरह हम लोग कट करवा लेते हैं क्योंकि मेरे घर में ना बोनलेस पकाने के लिए ना सवाई पिज़्ज़ा या पास्ता वगैरह के अलावा जो है ना ये पसंद नहीं किया जाता ना, तो हम लोग बोन्स वाला चिकन पसंद करते हैं। तो यहाँ ये देखिए इसको मैंने थोड़ी देर के लिए डिप कर दिया था, बड़े अच्छे से देखिए इसका सारा ब्लड निकल गया। अब मैं एक एक पीस को ना बहुत अच्छे तरीके से ना जो है वो वॉश कर लूँगी और ये नाइफ के साथ इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैट्स वगैरह होंगे या कुछ भी ऐसे चीज़ जो हटानी होगी वो मैं हटा दूँगी ना। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना विनीगर में डिप करके तो बहुत आसान रह जाता है इसको धोना। तो जी इसी तरीके से काम साथ में साथ चल रहे होते हैं। और इसके बाद मुझे याद है कि मुझे आटा भी गूँधना था, तो मैं आटा भी गूँध लिया था मैंने। और ये डेली की रूटीन के काम है क्योंकि आजकल मेरे पास हेल्पर भी नहीं है, तो इस वजह से काम थोड़े से मेरे जो है वो लेट हो जाते हैं। लेकिन ये है कि किसी न किसी तरीके से ना मैं मैनेज कर लेती हूँ। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, बस ये कि थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लेना तो बड़ा ही अच्छा रह जाता है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने जो अपना चिकन वॉश कर लिया था और इसके फिर मैंने बना लूँगी जी पैकेट्स। तो यहाँ पे आपको दिखाती कि देखिए कितना अच्छा नीट क्लीन हो गया। पानी ड्रेन होने का वेट करूँगी और जब पानी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा तो इसके मैंने पैकेट्स बना लिए थे जी। और यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि आटा, मुझे याद है कि आटा ख़त्म, छोटी फैमिली है तो मैं बहुत ज़्यादा नीडिंग नहीं करती हूँ, बस मैं 2 दिन के हिसाब से कर लेती हूँ। और यहाँ जी उसी हिसाब से मैंने आटा निकाल लेती हूँ क्योंकि अगर हमारे घर में दाल बनती है तो साथ चावल लाजमी पसंद करते हैं मेरे बच्चे और मैं, जबकि मेरे हस्बैंड रोटी खाते हैं। तो उन्हीं के लिए फिर मैं नीडिंग कर रही थी कि फिर आटा तो ख़त्म हुआ है। तो यहाँ जी मैं इस तरीके से बहुत दफ़ा आपसे शेयर किया किस तरीके से मैंने मिक्स करके आटे को छोड़ देती हूँ थोड़ी देर पानी डाल के, तो वो ना बड़ा ही अच्छा सेट हो जाता है और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो इसी दौरान जी मेरे बच्चे भी किचन में आ जा रहे थे और वो पूछ रहे थे कि मामा इवनिंग स्नैक के लिए क्या है। तो मैंने कहती बेटा मैं थोड़ा सा फारिग हो जाऊँ तो मैं आपको साथ साथ बना के देती हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त होता है कि घंटा डेढ़ में ही ना आप अपने सारे काम जो है ना वो जल्दी से फिनिश कर लें। और इसके बाद ये कि फिर बच्चों को भी पढ़ाना होता है और उनके भी साथ में कोई इवनिंग स्नैक्स वगैरह इस तरह से चल रहे थे। फिर हस्बैंड भी इस दौरान आते हैं और उनकी चाय शाय भी सारा सिस्टम जो है ना वो चल रहा होता है ना। तो यहाँ जी मैंने कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए और 5-10 मिनट के रेस्ट के बाद ही ना इसको मैंने सिर्फ 1 से 2 हमारे तो हम हज़ारियन तो मुखियाँ कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं नीडिंग को, तो एक तो मुखिया ही दी थी। तो ये देखिए मेरा आटा बिल्कुल रेडी है और मैं बहुत सिंपल तरीके से आटा गूंथती हूँ। ये देखिए इसको मैंने कर दिया आटा और इसके बाद क्लीनिंग भी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ना मस्ट है, तो बस क्लीनिंग कर ली। तो इतने में जो थी हल्की आंच पे मैंने प्याज भी रखा था। अब इसके अंदर मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी इसी स्टेज के ऊपर, ताकि वो भी अच्छे से इसके साथ ही गोल्डन हो जाएगा। और साथ में मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया हुआ था और इसके अंदर फिर मुझे लगा कि मैंने इसके अंदर ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा आज हूँ ना दाल के अंदर ना ऐड करती हूँ गरम मसाला। और मुझे लगा था कि बटर जो है वो थोड़ा सा इतना मेल्ट नहीं हुआ, तो मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड कर दी थी। और नीचे फ्लेम में ऑन कर दूँगी ताकि बटर जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ जी दूसरी तरफ जो है मैं प्याज के जहाँ गोल्डन होने करी थी और साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची डाल दी थी। आप चाहें तो आप जो बटन रेड चिलीज़ होती है ना, ड्राइड लाल मिर्च, तिकनी मिर्च साबुत वाली, वो भी डाल सकते हैं, वो भी तड़के में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि फिर वो स्पाइसी हो जाता है। तो यहाँ जी मैंने इसके अंदर डाल दिया, बहुत सिंपल सा मेरा तड़का रेडी था। हरा धनिया ऑलरेडी चला गया था, ये तड़का डाल दिया और इसको हल्का सा हिला मिला के ना फिर मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है। और बड़ी मज़ेदार मूंग मसूर दाल रेडी थी, मेरे घर में बड़ी पसंद की जाती है। देखिए आपको मैं दिखा रही थी इसकी क्लोजर लुक कि कितनी मज़ेदार बनी थी, कितनी बड़ी यमी दाल बनती है ना ये। तो दाल जब भी बनती है तो बच्चों को और मुझे बॉयल्ड राइस साथ बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ जी मैंने बॉयल्ड राइस भी बनाने के लिए चढ़ा दिए थे, मैंने भिगो के रखे हुए थे चावल और बस इनको चढ़ा दिया सिंपल ज़ीरा और सिरका डाल के, ताकि जितने में ये बॉयल होंगे। और साथ फिर मैं कबाब थोड़े से बना लूँगी, क्योंकि फिर ये था कि खाने के साथ मैंने कहा चलो ट्रायल भी हो जाएगी कबाबों की। और बस एक कबाब मैंने साथ फ्राई कर लिया था और इतने में देखें चावलों को भी दम आ गया। बड़े ज़बरदस्त बॉयल्ड राइस हैं और ये बच्चे मेरे शौक से जो है ना वो लंच में भी ले जाते हैं और हम शौक से खा लेंगे ना। तो इतने में कबाब मेरे रेडी हो गए थे। कबाब अच्छे बने थे मेरे, मज़ेदार से थे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जी मेरी हादिया की मैंने प्लेट बनाई है, सबसे पहले हादिया को खाना दे दूँगी। और ये मैंने फ्रीज़ कर लिए थे कबाब। ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी अच्छी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और काइंडली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आप पूरा जो है वो पूरा एंड तक वॉच किया करिए और फिर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करिए जो मुझे इम्प्रूवमेंट का मौका दें। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा और फेसबुक का लिंक भी डाल रही हूँ, काइंडली मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिएगा। और आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मानी रखती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।